डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एडीसी पार्ट 2 में हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ और इसमें हमने बात की थी इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में। आज हम इनकम फ्रॉम सैलरी के एक और हिस्से पर चलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरटेनमेंट को, और इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी सी इनकम्स हैं जो कि फुल्ली टैक्सेबल हैं या फिर फुल्ली एग्जेम्प्ट हैं। उनके लिए कोई अलग से मतलब डिफरेंट लॉज नहीं है। जैसे आपको अगर मैं बताऊं कि कन्वेंस के लिए अलग अलग किस्म के लॉज थे, अकोमोडेशन के लिए अलग अलग लॉज हैं, लोन टू एम्प्लॉयज़ अलग अलग लॉज हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंटरटेनमेंट के बारे में, मेडिकल के बारे में। लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि सिंपल है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हर सूरत में उनकी ट्रीटमेंट सेम रहनी है। तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक। ओके, पहले तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में। ये इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है? अलाउंस गिवन फॉर इंटरटेनमेंट पर्पज सच एज फॉर टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा इज कॉल्ड इंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। ये टेक्स्ट यहाँ पे गलती से आ गया, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको छोड़ दीजिए, ये यहाँ आना था, ठीक है। तो अगर कंपनी आपको इंटरटेनमेंट के नाम पर पैसा देती है, देखिए जब आप लफ्ज़ सुने ना अलाउंस, तो अलाउंस का मतलब होता है कि कंपनी आपको बिना किसी जांच पड़ताल के ये पैसा दे रही है। यानी आपसे सवाल नहीं करेगी भाई ये मैंने आपको इंटरटेनमेंट के हर महीने 2,000 रुपये दिए थे, इसका हिसाब दो। मैंने आपको हर महीने कन्वेंस के 6,000 रुपये दिए थे, इसका हिसाब दो। नहीं, कंपनी अब आपसे अलाउंस की सूरत में हिसाब नहीं मांगती है। और जब बात होती है फैसिलिटी की, तो वहाँ पर कहती है कि पहले काम कर दिखाओ, फिर जो पैसे बने उसके पैसे हमसे ले लो, वो एक अलग चीज़ है। तो जब आपसे अलाउंस की बात की जा रही है तो यहाँ पर कंपनी आपसे पूछेगी नहीं कि मैंने आपको हर महीने 2,000 रुपये चाय के दिए थे, बस उसका हिसाब दो भाई, चाय कहाँ पी तुमने, अब भाई क्या हो गया। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस से यहाँ पर मुराद ये है कि कंपनी आपको चाय कॉफ़ी लिखना भूल गए, सिगरेट वगैरह भी होती है, बहरहाल इसके पैसे वो दे रही है। इंटरटेनमेंट के जो भी इस नाम पे जो पैसे दे रही है वो कहलाएगा आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस। इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है भाई? फुली टैक्सेबल। जो भी आपको इंटरटेनमेंट के नाम पर पैसा मिलेगा उस पूरे अमाउंट पर आपको क्या देना है? टैक्स देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स इंटरटेनमेंट अलाउंस ₹10,000 पर मंथ, 10,000 रुपये आपको हर महीने इंटरटेनमेंट के नाम पे दे रहे हैं। अच्छा, बेसिक सैलरी मैंने ये वहीं प्रीवियस लेक्चर से उठाई है, इसको वही रखिएगा। तो इंटरटेनमेंट की जो कंपटीशन है वो क्या है? बस सिंपल सी है, हर महीने 10,000 रुपये हैं, 12 महीने कितने हो जाएंगे? 1,20,000। तो आपको इस 1,20,000 रुपये के अमाउंट पर टैक्स पे करना, और ये पूरा का पूरा अमाउंट क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। यानी ये पूरा का पूरा अमाउंट आपका इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ये 1,20,000 हाउस रेंट के नाम से क्यों लिखा हुआ है? इंटरटेनमेंट अलाउंस होगा, बहरहाल आप समझ जाएंगे इंटरटेनमेंट अलाउंस है ये, ठीक है। बराबर बने, माज़ा चाहता हूँ, हाउस रेंट अलाउंस नहीं है, इंटरटेनमेंट अलाउंस है। कॉपी हुआ तो वो कॉपी ही हो गया, और इसमें से कुछ भी आपको रियायत नहीं मिलने वाली, तो पूरे अमाउंट पर आपको टैक्स देना है। कितना बन जाता है ये? 11,40,000। बेसिक सैलरी 10,20,000, और ये इंटरटेनमेंट है, बराए मेहरबानी ये इंटरटेनमेंट हो गई, वीडियो में ही इंटरटेनमेंट हो गई, ये इंटरटेनमेंट अलाउंस है 1,20,000 रुपये, ठीक। तो इस पूरे अमाउंट पर आपको टैक्स देना, कितना बन जाता है? 11,40,000 रुपये, ठीक है भाई। अच्छा, अब है इंटरटेनमेंट फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब क्या बताया? इंटरटेनमेंट फैसिलिटी इंक्लूड्स टी कॉफ़ी टू एम्प्लॉय एट ऑफिस। भाई ऑफिस में बैठ के पियो, पैसे नहीं दे रहे आपको कंपनी वाले। आपको होता है ना कि भाई हमारा तो आज ऑफिस में जो है वो टी टाइम है, ऑफिस वाले चाय पिला रहे हैं, ऑफिस वाले कॉफ़ी पिला रहे हैं, ऑफिस वाले खाना खिला रहे हैं, ठीक है। या फिर इंटरटेनमेंट बिल रिम्बर्स्ड सब्सिडाइज फूड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय ऑफ होटल और रेस्टोरेंट ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। या फिर ऐसा होता है कि आप जो है वो ड्यूटी, सर मैं काम से, आपके काम से मुझे वहाँ जाना है, कंपनी ने आपको कहीं काम से भेजा, ठीक है भाई चले आओ। सर भूख लगेगी, खाना खा लूँ, चाय पी लूँ, हाँ हाँ बिल्कुल, बिल ला कर दे देना, हम आपको बिल के पैसे रिम्बर्स कर देंगे। तो ये है इंटरटेनमेंट फैसिलिटी, यानी ऑफिस में बैठ के चाय कॉफ़ी पानी वगैरह जो भी खाना वाना मिल रहा है उसका पैसा, ठीक है। या फिर आप कंपनी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, किसी क्लाइंट के साथ बाहर जा रहे हैं, उसको खिला पिला रहे हैं, या खुद कंपनी किसी काम से बाहर गए हैं और उसी दौरान ड्यूटी आवर्स में ही आपने कुछ खा पी लिया और कंपनी ने आपसे कहा कि उसका पैसा हम भरेंगे, बिल ला कर दे दीजिएगा, बस हाँ ये याद रखिएगा, बिल ला कर दे दीजिएगा, पैसा हम भर देंगे। तो वो सब आता है किस कैटेगरी में? इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी में। अब खुद सोचिए कि क्या इसका बेनिफिट आपको मिला जो आप बाहर जाके खा पी के आ करें कंपनी के लिए? हाँ सर बिल्कुल मिला, लेकिन ये तो आप कंपनी के काम के लिए गए थे ना। जो ऑफिस में बैठ के खा रहे हैं वो भी कंपनी के लिए ही तो काम कर रहे हैं। तो सर ये हमारा बेनिफिट नहीं है, कंपनी का बेनिफिट है, कंपनी अपनी बेनिफिट के लिए हमें ये चीज़ दे रही है। तो फिर इस सूरत में ये अमाउंट क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट, यानी इस पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना। पिछले वाले केस में इंटरटेनमेंट अलाउंस में कंपनी ने आपसे बिना पूछे आपको हर महीने पैसे दे दिए 10,000 रुपये। अब आप कहाँ उड़ा रहे हैं? कंपनी का तो वो खर्चा नहीं है ना वो, अब वो आप अपनी ज़ात पे खर्चा कर रहे हैं तो उस पर टैक्स देना है। लेकिन कंपनी किसी काम के लिए अगर खर्चा कर रहे हैं तो फिर उस पर आपको टैक्स नहीं देना, वो फुल्ली अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है।
एंटरटेनमेंट फैसिलिटी एग्जेम्प्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है जनाब, तो जो भी अमाउंट होगा इसका, उस पूरे अमाउंट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दे रहा यार, बस सही काफ़ी है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, टैक्सेबल इनकम आपकी यही हो जाएगी जो भी आपकी सैलरी होगी 10,20,000 रुपये। ठीक, ओके, अब हम चलते हैं अपनी कुछ और चीज़ों की तरफ। अदर फुल्ली टैक्सेबल इनकम, सिंपल से कुछ वर्ड्स हैं फुल्ली टैक्सेबल, जिसमें कोई दो राहें नहीं है। जैसे ये लफ्ज़ आ जाए समझ जाइए पूरे अमाउंट पर टैक्स देना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। बोनस, कंपनी आपको बोनस देगी, पूरे अमाउंट पर टैक्स देना है। कमीशन देगी, पूरे अमाउंट पर टैक्स देना है, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस पहले ही बता दिया था, डियरनेस अलाउंस पहले ही बता दिया था कि आपके जो अखराजात बढ़ते हैं महंगाई बढ़ने की वजह से, उसकी तरफ से जो अलाउंसेस मिलते हैं, तो उस पर भी पूरे अमाउंट पर टैक्स देना है। फुल्ली टैक्सेबल है, याद रखिए यहाँ पर फुल्ली टैक्सेबल यानी पूरे अमाउंट पर टैक्स देना है, कोई रियायत नहीं है इसमें। प्रॉफिट फ्रॉम रजिस्टर्ड फर्म, कोई भी रजिस्टर्ड फर्म है यहाँ पर, कोई भी किसी रजिस्टर्ड कंपनी से आपको किसी किस्म का कोई प्रॉफिट अगर मिला है, पूरे अमाउंट पर आपको टैक्स देना है, फुल्ली टैक्सेबल है। यूटिलिटी अलाउंस यानी बिजली गैस वगैरह का बिल के जो पैसे आपको मिलते हैं, ठीक है, कंपनी कहती है हम आपका बिजली का बिल अदा करेंगे, गैस का बिल अदा करेंगे, तो उसका जो भी अलाउंस आपको मिलता है, पैसे मिलते हैं, वो सब फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक, लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट क्या होती है? लीव इनकैशमेंट से मुराद ये है कि आप को कंपनी ने कहा है कि आप सालाना 20 छुट्टियां कर सकते हैं पूरे साल में, लेकिन अगर आपने वो 20 छुट्टी नहीं की तो हम आपको उन 20 छुट्टियों के पैसे दे देंगे। आपने बोला ठीक है सर मैं पैसे बचा लेता हूँ, तो आपने वो छुट्टियां बचा ली और उसके बदले आपको कंपनी ने 20 छुट्टियों के पैसे दे दिए, जो भी पैसे बनते हैं, तो वो जो भी पैसा आपको मिलेगा वो भी टैक्सेबल है, यानी उस पर भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। ठीक है, अच्छा और भी कुछ टैक्सेबल इनकम है जिस पे टैक्स देना है। स्पेशल एडिशनल अलाउंस, आपने कोई एडिशनल काम किया है आपने, ठीक है, कोई एडिशनल काम आपने किया और अपनी ड्यूटी के अलावा कोई एडिशनल काम किया और कंपनी ने कहा कि अगर ये काम कर दोगे ना तो इसके अलग से पैसे मिलेंगे, कंपनी ने आपको अलग से पैसे दे दिए, तो वो जो अलग से पैसे मिले हैं उस अलग से पैसे पर भी आपको टैक्स देना है, दैट इज फुली टैक्सेबल इनकम। ठीक, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, आपका लाइफ इंश्योरेंस था, आपका जाती लाइफ इंश्योरेंस, कंपनी का नहीं, आपका जाती लाइफ इंश्योरेंस, और कंपनी ने उसके पैसे अगर पे कर दिए तो वो पूरा अमाउंट भी आपका टैक्सेबल है, यानी उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पेड बाय एम्प्लॉयर, कंपनी ने कहा कि हम आपके बच्चों का जो भी तालीमी खर्चा है वो हम पे करेंगे, तो कंपनी जो भी आपके बच्चों की स्कूल की फीस के लिए पैसा दे रही है वो अमाउंट भी टैक्सेबल है, यानी उस पर भी आपको टैक्स पे करना है। सर्वेंट अलाउंस, कंपनी ने आपको एम्प्लॉय सर्वेंट के पैसे दिए हैं, या तो सर्वेंट रख कर दे दिया, सर्वेंट के पैसे दे दिए कि भाई ये सर्वेंट के पैसे आप ले लीजिए हमसे हर महीने, आप अपनी बेगम को सर्वेंट रखें, खुद बने सर्वेंट रखें, आपकी मर्जी है, लेकिन सर्वेंट के पैसे हम आपको देते रहेंगे हर महीने 20,000 15,000 जो भी है, तो वो जो भी अमाउंट होगा आपका वो भी क्या कहलाएगा, आपका टैक्सेबल इनकम, यानी इस पूरे अमाउंट पर आपको टैक्स देना है। ओवर टाइम, आप कंपनी में कोई भी ओवर टाइम काम करते हैं अपनी ड्यूटी आवर्स के अलावा, तो जो भी ओवर टाइम का आपका पैसा बनता है जितना भी बनेगा उस पूरे अमाउंट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा भाई, और कुछ और फुली टैक्सेबल इनकम है, क्या है भाई? वेजेस ऑफ गार्डनर, स्वीपर, ड्राइवर, वॉचमैन पेड बाय एम्प्लॉयर, आपने कोई इनमें से कोई भी अपने पास रखा हुआ है और उसकी तनख्वाह आपका एम्प्लॉयर पे करता है, यानी एम्प्लॉयर उसके नाम पर कहता है कि भाई ये इनके पैसे मैं आपको पे कर दूंगा, तो वो पूरा पैसा उनकी इन सब की तनख्वाह भी क्या कहलाएगी आपकी टैक्सेबल। अगर कंपनी पे कर रही है, आप पे कर रहे हैं तो नहीं, अगर कंपनी पे कर रही है तो टैक्सेबल है, यानी इस पूरे अमाउंट पर आपको क्या देना है, टैक्स देना है। ओके भाई, एम्प्लॉयज़ क्लब मेंबरशिप फी पेड बाय द एम्प्लॉयर, आप किसी क्लब के मेंबर हैं और आपकी कंपनी उसके पैसे पे करती है, तो जो भी पैसे उसके पे करती है कंपनी वो भी क्या कहलाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम, यानी उस पूरे अमाउंट पर आपको टैक्स देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम पे। एग्जेम्प्टेड इनकम जिस पे टैक्स नहीं देना हर हालत में। ट्रैवलिंग अलाउंस, आपने कंपनी के किसी भी काम के लिए कहीं ट्रैवल किया है, सफ़र किया है, ठीक है, तो उस पूरे अमाउंट पर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा, जो भी पैसा आपने उस पर खर्च किया उस पूरे अमाउंट पर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा, वो पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, एग्जेम्प्टेड इनकम। ठीक, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल अलाउंस, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर कंपनी ने आपको मेडिकल जो है वो रीइंबर्स कर दिया है, बिजली का बिल कह रहा हूँ कि भाई यहाँ इलाज करवा लो, जो भी पैसा लेकर आओ हम आपको रीइंबर्स करके दे देंगे, रिफंड करके दे देंगे, तो उस पूरे अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं देना। अच्छा भाई, चैरिटी टू बेगर्स, आपने अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा को कुछ पैसे दे दिए, तो जो भी पैसा आपने दिया है चैरिटी के नाम पर उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना, फुल्ली एग्जेम्प्ट इनकम है आपकी। ठीक, प्रॉफिट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड फर्म, कोई ऐसा इदारा जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ना हो, रजिस्टर्ड नहीं हो, और उस पर मिलने वाला जो भी प्रॉफिट होगा वो भी एग्जेम्प्ट है, यानी उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना। एग्रीकल्चर इनकम, आपने कोई खेती बाड़ी की कोई ज़मीन है आपकी और आपने वो जगह
उस जगह से आप कोई किसी भी किस्म की कोई इनकम कमाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। तो एग्रीकल्चर से होने वाली जो भी आपकी आमदनी है वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के सेक्टर पर टैक्स नहीं है, फ़रोग देने के लिए कि भाई एग्रीकल्चर वाले जो किसान है कम से कम वो भी अगर टैक्स भरने लगेंगे तो बेचारे कमाएंगे क्या। तो उसे फ़रोग देने के लिए एग्रीकल्चर को एग्जेम्प्ट रखा गया है इस कैटेगरी से। तो अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर से कोई इनकम जनरेट होती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना, वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम है आपकी। इसके अलावा ये चीज़ दोबारा यहाँ पर है, स्पेशल अलाउंस है। स्पेशल एडिशनल अलाउंस पीछे अलग था और यहाँ स्पेशल अलाउंस अलग है। स्पेशल एडिशनल अलाउंस का मतलब था कोई एडिशनल ड्यूटी आपने परफॉर्म की है और उसके पैसे अगर आपको मिले वो कहलाएगा आपका स्पेशल एडिशनल अलाउंस, उस पर टैक्स देना है। स्पेशल अलाउंस में ये ट्रैवलिंग अलाउंस आ गया, डेली अलाउंस आ गया, यानी डेली कुछ पैसे मिल रहा है आपको, ये ट्रैवलिंग अलाउंस इसी में समझिए। इसे हम TADA भी कहते हैं, TADA ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, TADA। तो ये भी आपका क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, यानी इस पर कोई टैक्स हमें नहीं देना है, ठीक है जनाब। तो ये कुछ वो टर्म्स थी जिस पर हर सूरत में या तो टैक्स देना है या तो हर सूरत में टैक्स नहीं देना है। यहाँ पर हमने कुछ इन बातों को डिस्कस किया। तो यहाँ पर हमारी एक कैटेगरी, वैसे तो नहीं लेकिन इसके अंदर अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, लेकिन मैं फिलहाल यूँ कहता हूँ कि मैं इसको आज यहाँ पे से स्टॉप करता हूँ, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी के पोर्शन को कंप्लीट कर रहा हूँ। हालांकि अभी इसमें ग्रेजुएटी बाकी है, प्रोविडेंट फंड बाकी है और भी कुछ चीज़ बाकी है बहरहाल, लेकिन वो जब एग्ज़ाम में जब सवाल के दौरान वो चीज़ें आएंगी तो हम उस वक्त उसको डिस्कस कर लेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आपके क्वेश्चंस में बार बार आती हैं, तो इन्हें याद करना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन हम आहिस्ता आहिस्ता सवालात के हिसाब से ही डिस्कस करते चले जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे और इंशाल्लाह इसे हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।